रिफत को रात के वक्त रिक्शे वाला जिस जगह उतार के जाता है वो वहीं पे बैठी रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए। दूसरी तरफ उसे कमजोरी भी इतनी होती है कि वो चल भी नहीं सकती और उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात को वो फुटपाथ पे सो जाती है। सुबह होती है, वहाँ सफाई करने वाला आता है। वो कह रहा है कि एक तो इन मांगने वालों ने भी तंग किया हुआ है, जहाँ जहाँ जगह देखते हैं वहीं पर सो जाते हैं। ये उसे आवाज देता है, अरे बीबी उठो, अरे बीबी उठो। रिफत उठती है और देखती है हर तरफ कि मैं कहाँ हूँ। तो सफाई करने वाला रिफत को देखकर कहता है, आप मांगने वाली तो लग नहीं रही, लेकिन आप यहाँ पे क्यों सो रही हैं? तो फिर रिफत कहती है, असल में वो मैं रिक्शे वाला मुझे यहाँ छोड़ के गया था। ये जगह कौन सी है? तो वो बताएगा ये फिलान जगह है। रिफत जब उसे एड्रेस पूछती है कि मैंने फिलान जगह पे जाना है, तो वो कहता है कि वो जगह तो यहाँ से इतनी दूर है। फिर रिफत के पास पैसे भी नहीं कि वो रिक्शे पर बैठ जाए, तो फिर सफाई करने वाले से ये कुछ पैसे ले लेगी और रिक्शे पे बैठेगी। रिक्शे वाले से कहेगी कि मुझे फलां जगह पे उतार दो। दूसरी तरफ ईसा जब दफ्तर जाता है तो वहाँ पे कलीम साहब कहते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जवाब में ईसा कहता है, कलीम साहब बता भी दीजिए कौन सी खुशखबरी है, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। तो फिर कलीम कहता है, मुनीर साहब कह रहे थे कि वो एक बहुत बड़ा महंगा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और इनके पास पैसे भी हैं, तो वो चाह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट ईसा करे। इस पर ईसा बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या बात है कलीम साहब और ये दोनों ईसा सोच रहे होते कि ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता तो हम ये तो कुछ ही दिनों में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। फिर ये खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ईसा बहुत परेशान होता है। ईसा कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ की वजह से परेशानी है। एक बस हर वक्त धचका सा लगा रहता है कि वो किसी मुश्किल में है। फिर ये अरीशा को फोन करता है। अरीशा से कहता है कि अरीशा, तुमने अपनी माँ से अम्मी से बात की? जवाब में अरीशा कहती है, हाँ मैं बार बार फोन कर रही हूँ, लेकिन इनका फोन बंद जा रहा है। इस पर ईसा कहता है, तुम एक दफा घर तो जाओ, जाकर पूछो कि वो ऐसा कौन सा वजीफा कर रही है कि वो किसी से बात ही नहीं कर रही। कभी इन्होंने इतना लंबा वजीफा नहीं किया, वो किसी मुश्किल में तो नहीं है। फिर अरीशा अपनी वालदा के घर जाती है, वहां पे ये पूछती है तो वो लोग कहते हैं, निगो और इसकी वालदा कि हमें क्या मालूम, पता नहीं कहाँ चली गई है, वो हमसे पूछ के कहीं जाती है, वो खुद मालकिन है, हमें वो बताती है तुम्हें मालूम नहीं अपनी माँ का। इस पर तो अरीशा बहुत परेशान हो जाती है कि मेरी माँ तो कभी कहीं गई नहीं और इनका फोन भी बंद है। और इन लोगों की आंखें माथे पर देख के अरीशा बहुत परेशान होती है कि माजरा क्या है। फिर ये ईसा को फोन करती है कि अम्मी का कुछ पता नहीं, कहाँ चली गई है। अब मैंने पूछा है मोमानी से और निगो से, लेकिन वो कह रही है कि इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। ईसा कहता है, मेरा शक ठीक था, वो इस दिन पैदल जा रही थी, मुझे तो लगा कि कोई और औरत है, पता नहीं इनके साथ क्या मसला है। ये आरेज को फोन करता है और कहता है कि अम्मी कहाँ है। इस पर आरेज कहते हैं, मुझे क्या मालूम, वो आपके पास ही आई होगी और इसने कहाँ जाना है, वो तो मेरी बीवी मार के यहाँ से चली गई। अगर मैं घर पे ऐन वक्त ना पहुंचता तो वो निगो को मार देती। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, पागल हो गई हैं वो। तो फिर ईसा पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढने लग जाता है। और इधर अरीशा भी कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी बात सुनो। वो रो रही थी और मैंने इनकी बात सुनी ही नहीं। कितनी बेवकूफाना हरकत की है। इधर ईसा हर तरफ अपनी माँ के पोस्टर लगवा देता है कि किसी ने इस औरत को देखा है। और इधर रिफत भी अरीशा के घर नहीं पहुंचती, जिस रिक्शे पे बैठती है उसे भी घर का कब पता होता है। रिफत को भी कुछ समझ नहीं है कि इसने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। फिर ये पागलों की तरह गलियों में भटक रही होती है। उसे भूख भी बहुत लगती है और ये इस तरह का इसका हाल हो जाता है जैसे मांगने वाली रोटी के थोड़े से टुकड़े के लिए भी हाथ फैला रही होती है कि भाई मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इधर ईसा के वो हॉस्पिटल में अपनी माँ को ढूंढ रहा है, थाने में रपट लिखवा देता है, ये मेरी माँ गुम हो गई है, हर तरफ ढूंढ रहा है। और इधर आरेज निगो से कहता है कि अम्मी तो ईशा के घर नहीं पहुंची, वो अगर ईसा के घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई है। इधर निको कहती है वो कहाँ चली गई होगी, क्या पता, देखा नहीं, ये तो एक्टिंग कर रही थी। लेकिन आरेज को भी बहुत परेशानी होती है। आखिरकार इसकी माँ है कि वो ईसा के घर नहीं गई, तो आखिर गई तो गई कहाँ है। आरेज भी अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ निको इसकी वालदा कहती है, हमारा तो बना बनाया सारा खेल इस औरत ने खराब कर दिया। अरीशा के घर चली जाती, भाई अब पता नहीं कहाँ दफा हो गई है। निको कहती है, आपने ठीक से रिक्शे वाले को बताया तो था। वो कहती है, भाई मैंने रिक्शे वाले को कहा था कहीं इसे दूर फेंक के आ जाना, पता नहीं इसने कहाँ फेंका है। अच्छा हो वो मर खप जाती, हमारी जान छूट जाए, इस औरत से मिले ही ना। अगर ईसा को मिल गई जिंदा ना, हमारा तो बना बनाया सारा खेल खराब हो जाएगा। इसी तरह पागलों की तरह अपनी माँ को ईसा ढूंढ रहा होता है। रात काफी हो जाएगी, फिर अचानक से इसकी नजर पड़ती है, एक औरत बैठी हाथ फैलाए खाना मांग रही है कि ईसा की नजर पड़ती है। तो ये भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, आप यहाँ पर चले घर। ईसा को देखकर ईसा को गले से लगा लेती है और कहती है, ईसा बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें घर से निकाला तो मुझे ये सजा मिल गई, मेरे असल बेटे तुम हो। वो आरेज जिन्हें मैंने पाला था वो मेरा दुश्मन है, इसने मेरी बात सुनी ही नहीं, मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया।
और मुझे पागल समझ रहे हैं। वो लोग ईसा अपनी वालदा को घर लेकर आता है और इसके लिए खाना और इसके सामने रखता है, अपनी माँ के पाँव धोएगा, अच्छे से कपड़े देगा, सब से कहता है कि मेरी माँ का ख्याल रखो, अच्छा सा बिस्तर लगाओ। तो ये घर में आती है अरीशा भी, अपनी माँ के पास आकर बैठती है, उसे गले लगाती है कि माँ ये आपने क्या हाल बना रखा है। फिर अरीशा से भी माफ़ी मांगती है, देखो मेरा क्या हाल कर दिया अरेज ने और निको ने, मार मार के मुझे भूखा रखा, मुझसे हर चीज़ छीन ली है। इन्होंने मेरे पास पैसे थे, जो कुछ भी था वो सब कुछ इन्होंने छीन लिया और मुझे दवा भी नहीं देते थे, मुझे कमरे में बंद कर दिया, मैं तो भाग कर वहाँ से अपनी जान बचा कर आई हूँ। ईसा वो तो मेरा घर था ना मेरा घर, मैंने इस पे हुक्मरानी करनी थी। इस पर ईसा कहता है आप परेशान मत हो, आप ये मेडिसिन लें, आप खाएं पिएं रेस्ट करें, वो आपका घर है, आपका घर जरूर आपको मिलेगा। दूसरे दिन ईसा यहाँ पहुंच जाता है, निको इसकी माँ खड़ी है। ईसा कहता है कि आपकी इतनी जरूरत मेरी माँ को इस घर से निकालो, ये घर मैंने अपनी माँ को गिफ्ट किया था, निकलो यहाँ से। यहाँ पर निको और इसकी माँ कहती है नहीं नहीं आपा का दिमाग खराब हो गया, आपा झूठ बोल रही है। ईसा कहता है मेरी माँ को तुम लोगों ने यहाँ से कहाँ निकाला, क्यों निकाला, यहाँ तुम लोगों की कोई जगह नहीं है। इधर अरेज अब भी निको की और अपनी सास की साइड ले रहा होता है कि ईसा भाई अम्मी गलत कह रही है, इन्होंने आपकी बीवी के साथ भी बहुत बुरा किया और निगो के साथ भी यही कर रही थी, निगो को इन्होंने मारा है। इस पर ईसा कहते हैं शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बीवी के साथ ले रहे हो, अपनी माँ का तुमने बात ही नहीं सुनी, ये मार सकती है भला किसी को। अगर अरीज मेरी माँ को कुछ हो जाता, वो ना मिलती तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। और ईसा यहाँ पे पुलिस भी लेकर आता है और कहता है पकड़ो इस शकील को पुलिस के हवाले कर लेता है। और अरीज को भी समझ आती है कि अब सच में ही इन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है। फिर अरीशा और रिफत इसको बताते हैं कि इन्होंने इतना जुल्म किया है मेरी माँ के साथ। इस पर अरेज को भी गुस्सा आ जाता है कि निको तुमने मेरी माँ को मारा और उसे रोटी भी नहीं दी और मुझसे झूठ बोलती रही। इस तरह निको को तलाक दे देता है और इनको घर से धक्के मारकर निकाल देता है। इस तरह से होगी मोहब्बत रेजा की हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।